दोस्तों, आपने हॉन्टेड बॉक्स के पहले भाग में आपने देखा था कि कैसे आयुष और आयुष के कुछ दोस्त मिलकर समंदर के किनारे फिशिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन लोगों को एक भी मछली नहीं मिलता। लेकिन आखिर में आयुष के जाल पर एक अजीब सा दिखने वाला बॉक्स फंस जाता है और जब सारे दोस्त मिलकर गाड़ी के अंदर उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स के अंदर किसी लड़की का बाल, किसी आदमी का कटा हुआ नाखून और एक अजीब सा दिखने वाला डॉल भी होता है, जिसे सारे दोस्त थोड़ा बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि सारे दोस्तों को लग रहा होता है कि उस बॉक्स के अंदर सोने के सिक्के मिलेंगे। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर उस बॉक्स को गाड़ी के पीछे रख देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक लड़का गाड़ी रोकने के लिए कहता है और गाड़ी से उतर जाता है क्योंकि उसको जोर से लगी थी। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर उसका आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद सारे दोस्त मिलकर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। उसके बाद सारे दोस्त ये प्लान बनाते हैं कि पहले इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद जो करना है करेंगे। लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि वो लोग कहीं पर भी गाड़ी को ले जाते थे तो वो घूम फिर कर वापस वहीं पर आ जाते थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हॉन्टेड बॉक्स का पहला भाग नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे दोस्तों, मैं आगे की कहानी आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हम सारे दोस्त इस घटना से बहुत डरे हुए थे। हमको ये पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। सुनसान जंगल के बीचों बीच हमारा गाड़ी बीच रास्ते पर खड़ा था और गाड़ी में बैठे हम सारे दोस्त डरे सहमे गाड़ी पर बैठे हुए थे। एक तरफ एक दोस्त गायब होने का टेंशन और दूसरी तरफ इस जंगल से बाहर ना निकल पाने का टेंशन। कुछ देर बाद हम में से एक दोस्त कहने लगा, हम एक माया जाल में फंस चुके हैं और इसे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो 12 बजते ही हम सब मर जाएंगे। ये बात सुनकर मैं कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन घूम फिर कर हम लोग फिर से वहीं पर आ गए। और तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि गाड़ी के पीछे मौजूद बॉक्स के वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि उस बॉक्स में अजीबोगरीब चीजें थी। उसके बाद मैं अजय को गाड़ी रोकने के लिए कहा और उस बॉक्स को बाहर निकालकर फेंक दिया। और तभी मुझे पेड़ पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत दिखाई दी, जिसके चेहरे पर कई सारे कटे हुए निशान थे। ये नज़ारा देखकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया। डर के मारे मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था। उसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा वो सब बातें मैंने अपने दोस्तों को बताने लगा। मेरा बात सुनकर मेरे सारे दोस्त बहुत डर गए थे। और तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि मेरे दादाजी कहते थे कि जब भी किसी बुरी शक्ति के जाल में फंस जाओ तो अपने पहने हुए किसी भी चीज को वहीं पर जला दो, जिसे तुम उस माया जाल से मुक्ति पा सकते हो। उसके बाद हम सारे दोस्त अपना एक एक चीज निकालकर एक जगह पर जमा कर दिए और उसको लाइटर से जला दिए। और सबसे अजीब बात यह था कि उसके बाद जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो उस जंगल से बाहर निकल गए, जिसे हम सारे दोस्त बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह कुछ और लड़के मिलकर उस गायब हुए लड़के को ढूंढने के लिए गए तो वो एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था और उसका कहना था कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आकर उसको खींचते हुए जंगल की तरफ ले गया। और उसके बाद क्या हुआ उसको ठीक से पता नहीं था। आज भी जब मैं उस खौफनाक चेहरे को याद करता हूँ तो डर के मारे सहम जाता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।